बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, उनको जिम्मेदारी ना देकर या उनके मुख्य चेहरा ना बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरा बनाया गया और इस बात को लेकर भी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद। अब उन्होंने जो हरकत की है इसका कहीं ना कहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव के दरमियान अच्छा खासा सियासी नुकसान हो सकता था। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। हमारा परिवार जो है सामाजिक मूल्यों को मानता है। रोहिणी आचार्य ने भी यही बयान दिया। इसके साथ साथ तेजस्वी प्रताप यादव के, जिनसे ये लगा कि वो पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन कई बार मीडिया के सामने आकर कहते रहे कि भाई मैं सारथी हूँ और दोनों जो संगठन थे जो उनके द्वारा रजिस्टर्ड कराए हुए थे, हो सकता है इनके जरिए वो बिहार चुनाव से पहले कोई यहाँ बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को इससे भारी नुकसान। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये तस्वीर क्या एक जरिया है? क्या बिहार के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मजबूत करना है और तेजस्वी यादव के रास्ते में अगर कोई आएगा तो उसे हटाना है? क्या लालू प्रसाद यादव की सोची समझी रणनीति है? क्या इस तस्वीर के बाद अब तेज प्रताप यादव अपने ही परिवार से बगावत कर जाएंगे? जहां तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट आता है, पोस्ट के जरिए 12 साल के रिश्ते का उजागर खुद तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव संग करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में अपने ही अकाउंट को हैक होने की जानकारी देते हैं। पोस्ट को डिलीट भी किया जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जरिए तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तेज प्रताप यादव ये वो चेहरा है, न जाने कितनी बार विवादों में खड़े रहे हैं, न जाने कितनी बार सुर्खियों में आए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कभी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर ऐसा एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार ही क्यों, वो भी बिहार में चुनाव से पहले। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये जरिया है। क्या जरिया अब तेज प्रताप यादव को नई पार्टी बनाने के लिए मजबूर कर देगा? क्या ये जरिया अब अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होने के लिए विवश कर देगा? कई सवाल हैं जो जुड़ जाते हैं तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की इस एक तस्वीर के बाद। सवालों के जवाब लेंगे, न्यूज रूम में मौजूद हैं। एक एक करके तमाम सवाल जो निकल रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके और क्या राय निकलकर सामने आते हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर तेज प्रताप यादव जिनकी 2018 में शादी हुई थी, फिर तलाक का प्रोसीजर एक तरीके से कोर्ट में चल रहा है, प्रक्रिया पूरी, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ है। इस बीच में इस तस्वीर के बाद ये कहा जा रहा है कि खुद तेज प्रताप यादव ने कबूला है कि वो 12 साल से इस रिश्ते में है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप यादव ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन इसके बाद ये माना जा रहा है कि ये कोई सोची समझी रणनीति है। तो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री या बड़ा चेहरा बनाने के लिए राजद में तेज प्रताप यादव को साइड किया गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मामला निकल कर सामने आया और ऐसे वक्त पर जबकि चुनाव एकदम सर पर है, उससे पहले तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का पूरा जो रिलेशन है वो सामने आ जाता है। कहा जाता है कि तकरीबन 12 साल से ये रिश्ता चल रहा था। अगर हम तेज प्रताप यादव की शादी का जिक्र करें, 2018 में आई थिंक उनकी शादी होती है और शादी के बाद यानी ऐश्वर्या राय से जब शादी होती है तो शादी के बाद 6 महीने के अंदर ही वो तलाक की अर्जी भी दे देते हैं। उसके ऊपर अभी सुनवाई चल रही है। साथ में आप ये भी देखिए कि अभी भी कोर्ट के अंदर ही मामला है, लगातार इसके ऊपर सुनवाई जारी है। लेकिन उसी बीच जिस तरह से उनका रिलेशन उजागर हुआ है, कई जो जानकार हैं कानूनी वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ अगर ऐश्वर्या राय चाहें तो उनके ऊपर एक कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल उनका डाइवोर्स या तलाक नहीं हुआ है। ये एक पक्ष इसका निकल कर सामने आता है। एक और पक्ष की बात करें तो 12 साल से ये पूरा रिश्ता चल रहा था। अब कई जो लोग हैं, खासकर जो यादव परिवार के करीब रहे, लालू यादव परिवार के करीब रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ लालू यादव को पता था। सब कुछ जो 12 साल से चल रहा था, बाकायदा बहुत सारी चीज़ें पता थी। जो साधु यादव कह सकते हैं कि लालू यादव के साले हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस रिलेशन को लेकर पूरे बिहार के जो बड़े लोग हैं उनको भी खबर थी, लेकिन कभी भी किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वो तो ये तक दावा करते हुए नजर आते हैं कि अनुष्का को दिल्ली में बाकायदा
एक कह सकते हैं कि अपार्टमेंट लेकर दिया गया था, उसका रेंट वगैरह सब दिया जाता, तो उनके भाई को भी नौकरी दी गई है। तमाम सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि क्यों आखिर फिर ये किया गया कि जब पता सर, था जी। जैसे कि आपने जिक्र किया कि उनके परिवार से भी ये बात साझा की गई है कि लालू प्रसाद यादव को पता था। ऐसे में अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता है नीरज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नितिन नवीन माफ कीजिएगा। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीरज कुमार का कहना है कि तब जमीर नहीं जागा आपका जब ऐश्वर्या जो राय हैं उनको घर से रोते हुए निकाला गया, रोती हुई निकली और तलाक का जो पूरा मामला देखा गया, प्रताड़ित किया गया उन्हें। यहाँ पर ये कहा गया बीजेपी नेता द्वारा कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया और तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से किया गया है। तो क्या पूरा मामला सीएम पद को लेकर यहाँ पर दिखाई देता है? देखिए, पहले से भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, उनको जिम्मेदारी ना देकर या उनके मुख्य चेहरा ना बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरा बनाया गया और इस बात को लेकर भी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद रहे। पहले भी आप देखिए तमाम सारे स्टेटमेंट ऐसे रहे तेज प्रताप यादव के जिनसे ये लगा कि वो पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन कई बार मीडिया के सामने आकर कहते रहे कि भाई मैं सारथी हूँ और तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं और तमाम तरह की बातें कहते रहे। लेकिन अब जब ये मामला उजागर हुआ है, उनको लेकर पूरे परिवार का जो मत है वो ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह की बातें जब सामने आई हैं, उनको लेकर मैं कहूँगा कि वो मुझसे बड़े हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा उनसे कोई इस मामले में रिश्ता नहीं रहा और 6 साल के लिए उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। अब ये भी खबरें नाज़मी निकल के सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं और वो ऐलान जिस तरह का उसमें कहा जा रहा है कि वो उन्होंने 2015 में एक संगठन रजिस्टर कराया था जिसका नाम था धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ यानी DSS, जो उन्होंने 2015 में रजिस्टर कराया था। हो सकता है उसको पॉलिटिकल तौर पर अब यूज़ करते हुए नजर आ जाए। इसके अलावा उन्होंने 2021 में एक और CGP यानी छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से रजिस्टर कराया था। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों जो संगठन थे जो उनके द्वारा रजिस्टर कराए हुए थे, हो सकता है इनके जरिए वो बिहार चुनाव से पहले कोई यहाँ बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो RJD को इससे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले भी नाज़मीन ये बात कही गई थी कि जिस तरह 6 महीने के अंदर तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला किया, यानी कि सिर्फ 6 महीने के भीतर, और कई महिलाओं ने उस समय ये कहा था कि ऐश्वर्या राय की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। और देखिए, ऐश्वर्या फिर भी उनके घर में रहना चाहती थी और एक बार जब वो घर से बाहर निकली तो रोते हुए निकली थी और तमाम तरह के आरोप उन्होंने तेज प्रताप, राबड़ी देवी और कई लोगों पे लगाए थे। लेकिन फिलहाल ही जिस तरह का मामला अब निकल कर सामने आया, उसने पूरे यादव परिवार में खलबली मचा दी है। बिहार के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। तेज प्रताप उस परिवार से आते हैं जिस परिवार को लेकर ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत परिवारों में से एक आता है। और कई जानकारी ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह की मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, इस बार मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद अब क्या बिहार का माहौल जो सियासी है वो बदलता हुआ नजर आएगा और क्या इसका असर अब RJD के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सबसे अधिक जो नजर लगी हुई है वो इसी बात के ऊपर लगी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर 2 संगठन का जिक्र किया गया और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अब इनके जरिए नई पार्टी बनाएंगे और अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे जिक्र किया गया कि धर्म निरपेक्ष सेवक संघ DSS, ये एक संगठन 2015 में तेज प्रताप यादव ने बनाया और इसके संरक्षक वो खुद ही थे। और इसी के साथ साथ ये इसलिए भी बनाया गया कि वो RSS को मुकाबला दे सकें। इसके अलावा उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद CJP, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बनाया गया था 2021 में। और अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक के जरिए वो बिहार में नई पार्टी बनाएंगे और चुनाव में उतरेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या तेज प्रताप यादव को इसी बात का मलाल था कि लालू प्रसाद यादव उनको नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं और उनके राजनीतिक सफर को खत्म करने में लगे हुए हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, हमने कई पोस्टर देखे जिसमें लालू प्रसाद यादव भी नजर आते हैं, तेजस्वी यादव बड़े चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे पोस्टर नजर आए जो कि तेज प्रताप यादव उसमें कहीं नहीं दिखाई दिए।
एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में कहीं नजर नहीं आए। और यही बात का आरोप पहले से ही जेडीयू पार्टी लगाती रही है कि तेज प्रताप यादव को साइड करने में लालू परिवार लगा हुआ है। तो क्या अब नई पार्टी के आधार पर अपनी ही परिवार के खिलाफ तेज प्रताप यादव उतर सकते हैं? देखिए नाज़मीन, मुझे लगता नहीं है कि तेज प्रताप यादव का जो सियासी कद है वो उतना बड़ा है जितना कि तेजस्वी यादव ने बिहार में अपना प्रभाव बनाया है। और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत का यदि कोई वारिस नज़र आ रहा है तो वो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2015 में जिस वक्त वो 26 साल की उम्र उनकी थी, उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभाई और उस दौरान नीतीश कुमार और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। उस वक्त पर तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। उसके बाद जब 18 महीने तक वो सरकार चली, दोबारा से विपक्ष में बैठने का मौका मिला। उस वक्त भी नीतीश कुमार सरकार को या बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी यादव ही नजर आए। तो मुख्य तौर पर देखा जाए तो फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर लालू परिवार में तेजस्वी यादव ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त हो, चाहे अब वो जो अपोजिशन में जिस तरीके से अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस आधार पर भी तेजस्वी यादव ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और चूँकि तेज प्रताप यादव का जो व्यक्तिगत रवैया है वो कुछ इस तरीके का है कि वो लगातार विवाद उत्पन्न कर देते हैं, जिसको लेकर के उन पर पार्टी ज़्यादा रिलाय नहीं करती है। और इसका सीधा असर ये है कि अब उन्होंने जो हरकत की है, इसका कहीं ना कहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव के दरमियान अच्छा खासा सियासी नुकसान हो सकता था। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारा परिवार जो है सामाजिक मूल्यों को मानता है। रोहिणी आचार्य ने भी यही बयान दिया, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी यही बयान दिया कि वो उनकी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति क्या फैसला लेता है ये उसका निजी अधिकार होता है, लेकिन पार्टी का रुख स्पष्ट है। पार्टी सिर्फ बिहार में परिवर्तन के मिशन पर लगी हुई है और परिवर्तन के मिशन को यदि कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव जो आपने सवाल पूछा कि नई पार्टी बनाएंगे और कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की एक विरासत रही है उसी आधार पर लोग उनसे अटैच हैं और उसी आधार पर आरजेडी को जो है बिहार में वोट मिलता है। तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी कंसोलिडेटेड है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के साथ। देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज मुखिया, अगर हम बात करें, उन्होंने खुद साफ तौर पर ये कहा है कि तेजस्वी यादव पर फोकस है और इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है, यानी कि पूरे परिवार को इस बात की जानकारी थी। लेकिन अब ये तस्वीरों के बाद जब तक तेज प्रताप यादव खुद इस बात को औपचारिक रूप से नहीं कह देते हैं, सार्वजनिक रूप से खुद आकर नहीं कह देते हैं, तब तक सवाल कई खड़े होते रहेंगे। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि अनुष्का यादव जो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं वो उनके ही भाई आरजेडी में थे, आरजेडी में एक नेता थे। लेकिन इसके बाद ये भी कहा गया कि उनके जरिए ही अनुष्का यादव से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये पूरा मामला हमने देखा जिस तरीके से एक पोस्ट के जरिए वो बताते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि हसनपुर से विधायक थे तेज प्रताप यादव, या कहें अब तो बिहार में चुनाव है और समस्तीपुर के इस हसनपुर विधानसभा सीट पर अब सवाल बन गया है कि आखिरकार चुनाव आरजेडी की तरफ से लड़ेगा कौन। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।